ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद एजाज माविन मोअल्लिम सरकारी उर्दू बस्तानिया मदरसा गंवार तालुका जेबरगी ज़िला कलबुर्गी। बच्चों, आज की ई क्लास में आपका इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम बरआज़म शुमाली अमेरिका का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। यानी पिछले वक्त में हमने पहला हिस्सा देखा था बच्चों, तो हम दूसरा हिस्सा देखने के से पहले हिस्से में हमने जो कुछ पढ़ा है उसके मुताबिक मैं आपसे चंद सवालात करता हूँ। देखते हैं क्या आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सही जवाब देंगे। तो बच्चों चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल, बरआज़म शुमाली अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए बच्चों। पहले वक्फे में हमने इसके ताल्लुक़ से पढ़ा था, बिल्कुल सही जवाब माउंट मैकिनले। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बच्चों, इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वक्फे में। बताइए, बिल्कुल सही, सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब अगला सवाल, ग्रैंड कैनियन किस सतह मुर्तफ़ा पर वाक़या है? बताइए बच्चों, हमने बताया था कि इस पर ग्रैंड कैनियन एक अजीम खाई किस, बिल्कुल सही जवाब कोलोराडो सतह मुर्तफ़ा पर वाक़या है। तो ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि पिछले वक्त में हमने क्या पढ़ा था। पहले वक्त, देखिए बच्चों, आपको ग्लोब नज़र आ रहा है इस नक्शे में। इस जो तस्वीर है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, उस पर आप देख सकते हैं जो निशानदेही की है लाल रंग से, वो क्या है? बरआज़म शुमाली अमेरिका है। तो बच्चों, इसके ताल्लुक़ से हमने पहले हिस्से में पढ़ा था, महले वक़्त के बारे के मुताबिक पढ़ा था। इसके अलावा वहाँ का अर्ज़ बरात तूले बार के मुताबिक पढ़ा था। तो देखते हैं बच्चों कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बरआज़म शुमाली अमेरिका पूरी तरह शुमाल मगरिब में वाक़या है। शुमाल मगरिब में वाक़या है। इस बरआज़म में कुल 23 ममालिक हैं। इस बरआज़म में कुल 23 ममालिक हैं। कनाडा, USA, मैक्सिको बड़े ममालिक हैं। माउंट मैकिनले शुमाली अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जी बच्चों, इसके अलावा सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये सब हम पिछले वक्त में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आइए हम आज दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कुदरती नबातात। क्योंकि बच्चों, हमने पहले वक्त में देखा है कि शुमाली अमेरिका बरआज़म अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आबहवा रखता है। क्योंकि यहाँ वसी अर्ज़ बलद की बदौलत क्या है, ये बरआज़म अपने अंदर क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की आबहवा रखता है। मुख्तलिफ़ किस्म की आबहवा के साथ साथ यहाँ पर पाए जाने नबातात और हैवानात भी मुख्तलिफ़ हैं। तो देखिए बच्चों, इसी के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे कि कौन कौन से कुदरती नबातात किस मौसम और किस हिस्से में रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुदरती नबातात और जंगलात की ज़िंदगी ज़्यादातर वहाँ की आबहवा, मिट्टी और ज़मीनी खसूसियात पर मुनहसर हैं। जैसा कि बच्चों, पिछले वक्त में हमने देखा है कि वसी अर्ज़ बलद की बदौलत शुमाली अमेरिका बरआज़म अपने अंदर 3 तरह के मौसम रखता है। तो इसलिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पाए जाते हैं, जंगलात पाए जाते हैं। तो इनका इन्हिसार वहाँ की आबहवा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की ज़मीनी खसूसियात पर मुनहसर है, दारोमदार रखता है। तो यहाँ पर देखिए, टेंडराई किस्म के नबातात कुतुब शुमाली आर्किटेक्ट में पाए जाते हैं। यानी बच्चों, आप जो नक्शे में देख रहे हैं, जो हरा रंग है, वो क्या है बच्चों? आर्किटेक्ट का हिस्सा है, यानी शुमाली हिस्सा है। शुमाली अमेरिका बरआज़म का शुमाली हिस्सा है, जो क्या है, वहाँ पर क्या है, अलास्का है और ग्रीनलैंड है। और उसके अलावा क्या है, कनाडा का चंद जो शुमाली हिस्सा है, वहाँ पर क्या है, टेंडराई किस्म के नबातात पाए जाते हैं। टेंडराई किस्म के नबातात वो नबातात होते हैं बच्चों जो सर्द मौसम में उगते हैं या ठंडे मौसम में वहाँ उगने वाले नबातात को हम टेंडराई किस्म के नबातात कहते हैं। कौन से बच्चों? टेंडराई किस्म के नबातात। आप शक्ल में देखते हैं, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दरख्त क्या है, ऊंचे ऊंचे मकामात पर आप देख सकते हैं वो हैं, मौजूद हैं। वो क्या है बच्चों, कहाँ पर हैं? शुमाली हिस्से में, बरआज़म शुमाली अमेरिका के शुमाली हिस्से में। क्योंकि ये इलाका सूरज की रोशनी कम हासिल करता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सर्द इलाका ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ के नबातात कौन से हैं?
टेंडराई किस्म के हैं। कौन से बच्चों? जो ग्रीन, जो हरा रंग का जो इलाका नज़र आ रहा है आपको, वो शुमाल का हिस्सा है, कुतुब शुमाली है, नॉर्थ पोल है, जो कि सर्द आबोहवा रखता है, इसलिए वहाँ पर पाए जाने वाले नबातात भी कौन से हैं बच्चों? सर्द मौसम में पाए जाने वाले नबातात टेंडराई नबातात हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मौसम सरमा तवील और मुंजमद होता है। मौसम सर्दी का मौसम बहुत ही तवील है, 6-7 महीने वाला मौसम होता है, और यहाँ पर मुंजमद जमा देने वाली सर्दी होती है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी बिल्कुल कम हासिल करता है। इसी वजह से बच्चों यहाँ पर मौसम क्या है? सर्दी का मौसम क्या है? तवील होता है, और यहाँ पर क्या है? बर्फबारी होती है, और यहाँ का मुंजमद जमा देने वाली सर्दी होती है। इसके अलावा मौसम गर्मा कम मुद्दत होता है, बिल्कुल 3 या 4 महीने का यहाँ पर मौसम गर्मा होता है, और नहायत ही कम दर्जा हरारत वाला मौसम होता है। सूरज की शुआएँ बिल्कुल कम पहुँचती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी कम होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया कुदरती नबातात का हिस्सा, जो क्या है? कुतुब शुमाली में क्या है? पाया जाता है। मौसम गर्मा कम मुद्दत रखता है। गर्मा में खुशबूदार और फूल खिलने वाले पौधे उगते हैं। इसके अलावा गर्मा मौसम गर्मा में खुशबूदार फूल खिलने वाले पौधे भी उगते हैं। ठीक है बच्चों, और इस देखिए इस मौसम में हमने नबातात देखा है, तो अब यहाँ पर जिंदा रहने वाले हैवानात या जानवर भी देखेंगे, यानी ऐसे मुश्किल और सख्त हालात, यानी ऐसा मौसम जहाँ पर सर्दी का मौसम ज़्यादा हो, मुंजमद जमा देने वाली सर्दी हो, उस मौसम पे कैसे कैसे जानवर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बाकी रखते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बर्फ़ानी हिरन, बर्फ़ानी रीछ और सब्जी खोर जानदार पाए जाते हैं। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, ये है बर्फ़ानी रीछ है, बर्फ़ानी हिरन है, बर्फ़ानी लोमड़ी है। ये जानवर टेंडराई मौसम में टेंडराई इलाके में पाए जाते हैं, यानी कुतुब शुमाली इलाके में पाए जाते हैं, यानी सर्द इलाके में पाए जाने वाले सख्त हालात क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जमा देने वाली सर्दी होती है। यहाँ का जो दर्जा हरारत होता है निहायत ही कम होता है, -0 के करीब यहाँ पर दर्जा हरारत होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हैं टेंडराई नबातात और हैवानात। टेंडराई के जुनूब में मुतल किस्म की आबोहवा का इलाका है। आप नक्शे में देख सकते हैं, जो पीला रंग का इलाका क्या है वो मोतदल इलाका है। यहाँ पर गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, और बारिश भी हासिल करता है इलाका, यानी यहाँ के मौसम मसाई भी होते हैं, तीनों मौसम। तो सनोबर के जंगलात का इलाका है, जिसको टाइगा कहा जाता है, यानी यहाँ के जो इलाके जंगलात हैं वो सनोबर के जंगलात हैं, जिसको टाइगा कहते हैं। सनोबर जंगलात जैसे हमेशा हरे भरे रहने वाले यहाँ पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं बच्चों? यहाँ के नबातात कैसे होते हैं? यहाँ के नबातात हरे भरे होते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ बारिश हासिल होती है, यहाँ पर मोतल बारिश होती है, मोतल गर्मी होती है, मोतदल सर्दी होती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ के जो जंगलात हैं वो हरे भरे रहते हैं। ये देखिए आप तस्वीर देखते हैं, सनोबर के जंगलात, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, जो ये क्या है? सनोबर के जंगलात हैं, जो कि हैं मोतदल इलाके में पाए जाते हैं, मोतदल आबोहवा के इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ के दरख्त अपने पत्ते गिराते हैं। क्या है बच्चों? मौसम पतझड़ में यहाँ के जो दरख्त हैं वो पत्ते गिराते हैं, जैसे कि मिसाल साइप्रस के हैं, ओक हैं, आश हैं, ये क्या है? पत्ते अपने पत्ते गिराते हैं। और ये इलाके क्या है? पतझड़ के जंगलात लॉरेंस और असीम झीलों की मशरक़ी हिस्सों में देख सकते हैं। ऐसे पत्ते गिराने वाले जो जंगलात हैं, जो दरख्त हैं, वो क्या है? कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सेंट लॉरेंस और असीम झीलों के मशरक़ी हिस्से में। कहाँ पर? मोतदल आबोहवा का इलाका जो है उसके करीब जो मशरक़ में सेंट लॉरेंस नदी है, असीम झीलों का इलाका है, वहाँ पर ऐसे जंगलात पाए जाते हैं। आप साइप्रस और ओक के दरख्त की तस्वीर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ये अजीम झीलें हैं, इसकी मशरक़ में ऐसे दरख्त और ऐसे जंगलात पाए जाते हैं, जो एक ख़ास मौसम पर क्या है? अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ मौसम सरमा होता है, मौसम सर्द होता है, मौसम सरमा, मौसम गर्मा गर्म होता है, और क्या है? बारिश हासिल करता है। अब देखते हैं बच्चों, हम सर्द मोतदल आबोहवा को अमेरिका मुत्तहिदा रियासतों में देख सकते हैं, यानी सर्द मोतदल इलाकों का हम अमेरिका रियासतें मुत्तहिदा अमेरिका USA में देख सकते हैं। यानी हम पिछले वक्त में हमने पढ़ा था कि जो मोतदल मौसम का इलाका है वो ज़्यादातर हिस्सा, शुमाली अमेरिका का ज़्यादातर हिस्सा जो है बच्चों मोतदल इलाके में आता है, आबोहवा के इलाके में आता है। यानी टेंडराई नबातात का इलाका जो कुतुब शुमाली में है उसका इलाका बहुत थोड़ा है। उसके बाद जहाँ पर सिर्फ ग्रीनलैंड, अलास्का और शुमाली कनाडा का चंद हिस्सा आता है मुल्क का, लेकिन उसके बाद वहाँ से लेकर मैक्सिको और मुत्तहिदा अमेरिका की जुनूबी इलाके तक क्या है, जो मोतदल मौसम का इलाका है वो बहुत ही वसी है, जहाँ पर क्या है अजीम मैदान भी मोतदल इलाके में आते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं वो सर्द मोतदल आबोहवा रखने वाला इलाका जो ज़्यादातर क्या है रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का इलाका है।
रॉकी पहाड़ियाँ और मिसिसिपी मिसूरी की अजीम दरिया के ताश के मैदान उसी घास के मैदान हैं जिनको पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मिसिसिपी नदी जो मैंने कहा था कि बरआज़म की सबसे बड़ी नदी है, तो वो क्या करती है बच्चों, उसके मावी नदियाँ क्या करते हैं, अजीम मैदान बनाते हैं जो ज़राअत के लिए काफ़ी मुफीद है इलाका। वहाँ पर क्या है बच्चों, अजीम घास के मैदान है। कैसे घास के मैदान बच्चों, ऐसे घास के मैदान हैं जहाँ पर क्या है, जंगलात नहीं है, दरख्त नहीं है, बग़ैर दरख्त के क्या है, ये घास के वसी वसी मैदान है। इसको पैराडीज़ की सरजमीन कहा जाता है। ये इन मैदानों को पैराडीज़ कहते हैं। और देखिए बच्चों, आपको तस्वीर नज़र आ रही है, वो मिसिसिपी और उसकी मावी नदियों का जाल है जो क्या है, ज़रख़ेज़ मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाते हैं और यहाँ पर वसी मैदान बनाते हैं। इस वसी मैदान में ज़राअत के लिए मुफीद ज़रख़ेज़ मिट्टी मौजूद है, इसलिए इलाके क्या है, ज़राअत के लिए काफ़ी उम्दा इलाके हैं। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों ये पेड़ों से महरूम वसी मैदान है। यह मैदान पेड़ नहीं रखते, ऊंची ऊंची घास रखते हैं। आप देख सकते हैं मिसिसिपी नदी का जाल है जो क्या है, वसी मैदान में, मरकज़ी मैदान में फैला हुआ है। इसके अलावा बेवूट, काला रीछ, बर्फ़ानी चूहे और यूरोकोपाइन जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर घास के मैदान हैं मौसम आब हवा में, उस तरह यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर या हैवानात कौन से बच्चों, बेवूट, काला रीछ। आप तस्वीर में देख सकते हैं बर्फ़ानी चूहे वगैरह क्या करते हैं, इन मौसम इलाक़ों में पाए जाने वाले, बेशतर अक्सर पाए जाने वाले जानवर हैं। अब देखते हैं ज़राअत। ज़राअत शुमाली अमेरिका का अहम पेशा है। ज़राअत शुमाली अमेरिका का अहम पेशा है। इस बरआज़म में मरकज़ी नशीबी इलाके, ख़ास तौर पर कनाडा और USA कसीर ज़राई पैदावार के मौजूद इलाके हैं। कुल रकबे का 10% ज़राअत के लिए काफ़ी है। यानी बच्चों, इस बरआज़म के मरकज़ी नशीबी इलाके में आप तस्वीर में देख सकते हैं मरकज़ी नशीबी इलाका जो कि अजीम मैदान का इलाका कहलाता है। हमने पढ़ा है कि अजीम मरकज़ी मैदान यहाँ पर मौजूद हैं, पैराडीज़ के मैदान मौजूद हैं। तो ये क्या है, मिसिसिपी नदी से क्या है बने हुए मैदान हैं और यहाँ पर झीलों के से घिरे हुए हैं। तो ये मैदान क्या है बच्चों, ज़रख़ेज़ मिट्टी के इलाके हैं, तो इसलिए ज़राअत के लिए मुफीद हैं। तो यहाँ पर ख़ासकर जो मुल्क हैं, कनाडा हैं, USA हैं, वहाँ पर क्या है, जो मैदान है वो क्या है, ज़राअत के लिए काफ़ी मुफीद हैं। और कुल रकबे का सिर्फ 10% हिस्सा ही ज़राअत के लिए काफ़ी है। इतनी ज़रख़ेज़ मिट्टी, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन वहाँ की है बच्चों, इससे क्या है, वो सिर्फ 10% हिस्सा इसका ज़राअत के लिए काफ़ी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है वहाँ की फसलें हैं जो वहाँ के लोग उगाते हैं। तो बच्चों, अजीम मरकज़ी मैदान, तो ये इलाके गेहूँ की काश्तकारी और मवेशी पालन के लिए मशहूर है। ये इलाके गेहूँ की काश्तकारी और मवेशी पालन के लिए मशहूर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काश्तकारी की जाती है बच्चों, वो गेहूँ की काश्त है। जो गेहूँ की काश्त के लिए इलाका बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इसको दुनिया के गेहूँ का गोदाम, रोटी की टोकरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है जो दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त की जाती है। गेहूँ इतनी पैदावार ज़्यादा है, इसलिए इलाके को गेहूँ का गोदाम या रोटी की टोकरी कहते हैं। मैक्सिको का जुनूबी हिस्सा और वेस्ट इंडीज़ इलाके मुंतक़े हरा के जंगलात के लिए मशहूर हैं। जैसा कि हमने देखा बच्चों, जुनूबी ख़ित्ता जो है ख़त्ते सरतान का इलाका है, जहाँ पर मैक्सिको है। उसके अलावा जुनूबी हिस्से में वेस्ट इंडीज़ के इलाका जो है वो मुंतक़े हरा यानी गर्म जंगलात के लिए मशहूर है। जंगलात क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, इसलिए इलाके क्या है, ज़्यादा गर्म हैं। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं वहाँ के जंगलात। ठीक है बच्चों, मैक्सिको का जुनूबी हिस्सा और वेस्ट इंडीज़ इलाके मुंतक़े हरा के जंगलात के लिए मशहूर हैं। क्यों मशहूर है? क्योंकि वो ज़्यादा रोशनी हासिल करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, जो गुलाबी रंग है, जो पिंक कलर में है, वो क्या है, वो मुंतक़े हरा का इलाका है। किसका इलाका है बच्चों? मुंतक़े हरा का इलाका है, जो साल भर ज़्यादा गर्मी हासिल करता है। यहाँ पर महागनी और लॉगवुड जैसे पेड़ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर कैसे पेड़ बच्चों, आप तस्वीर में देख सकते हैं, महागनी के पेड़ और लॉगवुड के पेड़ देख सकते हैं। ऐसे पेड़ क्या है, यहाँ पर जुनूबी हिस्से में पाए जाते हैं, मुंतक़े हरा के इलाके में पाए जाते हैं। जुनूबी कैलिफोर्निया में, मैक्सिको, अरिज़ोना में बरआज़म की रेगिस्तानी सूरत हाल देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैक्सिको का जो जुनूबी हिस्सा है, कैलिफोर्निया रियासत मुत्तहिदा की एक रियासत है, वहाँ और मैक्सिको का जुनूबी जो हिस्सा है अरिज़ोना, वहाँ पर हम रेगिस्तान को देख सकते हैं। यानी रेगिस्तान वो इलाका है बच्चों जो बहुत ही कम बारिश हासिल करता है, जहाँ पर बारिश कम होती है। 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हासिल करने वाला इलाका को हम रेगिस्तान कहते हैं। रेत के मैदान होते हैं वसी, तो बच्चों वो इलाके भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर नागफनी के मुख्तलिफ पौधे और खारदार झाड़ियाँ उगते हैं। यानी ऐसे इलाके रेगिस्तान जो नहायत कम पानी हासिल करते हैं, वहाँ पर ऐसे नबातात जैसे कि नागफनी के पौधे और खारदार झाड़ियाँ उगते हैं। बच्चों तस्वीर में देखते हैं आप नागफनी का पौधा। ठीक है बच्चों,
यहाँ की रेगिस्तानी रातों को रेगिस्तानों का मौसम सरमा कहा जाता है। यहाँ की रेगिस्तानी रातों यानी रेगिस्तान के इलाकों में रातों में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं बच्चों, इसलिए यहाँ की जो रेगिस्तान की जो रातें हैं उसको रेगिस्तानों का मौसम सरमा कहा जाता है। अब मखसूस अनाज की पैदावार में माहिर इलाकों को अनाजी खित्ता कहा जाता है। मखसूस अनाज की पैदावार यानी एक ख़ास किस्म के अनाज किसी इलाके में, एक मखसूस इलाके में अगर कोई किसी खास किस्म के अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है तो हम उसको क्या है, अनाज का खित्ता कहते हैं, अनाजी खित्ता। फॉर मिसाल के तौर पर बच्चों हमारा जो कलबुर्गी है, गुलबर्गा है, वहाँ पर तुअर की पैदावार ज़्यादा होती है तो इसको क्या है, तुअर का इलाका खित्ता कहते हैं। इसी तरह शुमाली अमेरिका में मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ पैदावार के लिए जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन से हैं। वो है मक्के का खित्ता, कपास का खित्ता, तंबाकू का खित्ता, गेहूँ का खित्ता। ठीक है बच्चों, ये आप तस्वीर में देखते हैं तंबाकू के जो पौधे हैं वो। इसके अलावा शुमाली अमेरिका खासकर कनाडा और यूएसए गेहूँ को अहम खास ग़िज़ाई फसल के तौर पर उगाते हैं। यानी शुमाली अमेरिका और में खासकर कनाडा और यूएसए में गेहूँ को ग़िज़ाई फसल के तौर पर उगाते हैं, ख़ास ग़िज़ाई फसल। अभी हमने पढ़ा बच्चों क्या गेहूँ की गोदाम रोटी की टोकरी कहते हैं इसको शुमाली अमेरिका, क्योंकि गेहूँ की पैदावार ज़्यादा होती है। तो कनाडा और यूएस में बड़े ममालिक हैं, वहाँ पर क्या है, इसकी ग़िज़ाई फसल के तौर पर उगाते हैं किसको, गेहूँ को। ये आप देखते हैं गेहूँ की तस्वीर पैदावार की फसल की आप अपनी स्क्रीन पर। इसके अलावा मकई कोरन के नाम से मशहूर है, इसको यूएसए और मेक्सिको के वसी इलाकों में उगाया जाता है। यानी मकई जो है कोरन के नाम से मशहूर है, यूएसए रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका और मेक्सिको के वसी इलाके में उगाया जाता है। ये देख सकते हैं बच्चों आप मकई की तस्वीर। मकई और मकई को कोरन को गाय और खंजीर के लिए ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाय और खंजीर जो जानदार हैं उनकी ग़िज़ा के तौर पर मकई का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब आप ये तस्वीर में सकते हैं। इसके अलावा दीगर अहम फसलें बार्ली और आलू, बार्ली और ओट्स की काश्तकारी मौसम सरमा में की जाती है। बच्चों देखिए बार्ली और ओट्स की काश्तकारी क्या है, मौसम सरमा में की जाती है। ओट्स मवेशियों की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओट्स को क्या है बच्चों, मवेशियों की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बराज़म में आलू की काश्त की जाती है जो एक अहम ग़िज़ाई फसल है। जिस तरह गेहूँ एक ग़िज़ाई फसल है उसी तरह क्या है आलू भी क्या है, ग़िज़ाई फसल है। शुमाली अमेरिका के जनूबी इलाकों में तंबाकू को तिजारती फसल के तौर पर जाना जाता है। शुमाली अमेरिका के जनूबी इलाकों में तंबाकू क्या है, तिजारती फसल के तौर पर उगाया जाता है, जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में तंबाकू का खित्ता। जनूबी हिस्सों में जो हरा रंग नज़र आ रहा है आपको बच्चों वो क्या है, तंबाकू उगाए जाने वाले इलाके हैं, तंबाकू उगाए जाने वाले इलाके। और ये तस्वीर में आप क्या है तंबाकू की फसल देख सकते हैं। मिसिसिपी नदी के वादी में कपास के इलाके देखे जा सकते हैं। मिसिसिपी वादी का इलाका बताया बच्चों, नदी का इलाका जो वसी मैदान बनाती है। यूएसए और मैक्सिको ममालिक में लंबे तार की कपास उगाई जाती है। मैक्सिको और यूएसए में क्या है बच्चों, लंबे तार की कपास। जो आप तस्वीर में देखते हैं वो कपास क्या है, लंबे तार की है, जो क्या है कपास उगाने वाला खित्ता है। तंबाकू की काश्त अमेरिका में दुनिया के दूसरे नंबर पर है। तंबाकू की काश्त में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। इतनी ज़्यादा तंबाकू की पैदावार करते हैं बच्चों और तजारती फसल तौर पर उसको उगाते हैं। इसके अलावा गन्ना एक और अहम फसल है। जिस तरह गेहूँ आलू है उस तरह क्या है, गन्ना भी एक अहम फसल है। आप तस्वीर में देखते हैं गन्ने की पैदावार पर गन्ने की फसल। गन्ना एक और अहम फसल है। क्यूबा शक्कर की पैदावार में तीसरा मुकाम हासिल है। क्यूबा एक छोटा सा मुल्क है, शुमाली अमेरिका। आप देख सकते हैं आपके नक्शे में, जो आपके स्क्रीन पर नक्शा है वहाँ पर लाल रंग से लिखा हुआ है क्यूबा छोटा सा मुल्क है। वो शक्कर की पैदावार में दुनिया में तीसरा मुकाम हासिल है, इसलिए शक्कर का प्याला कहा जाए इसको, इसलिए शक्कर का प्याला कहते हैं। किसको बच्चों, क्यूबा को। गौर से सुनिए, क्यूबा शक्कर की पैदावार में तीसरा मुकाम हासिल करता है दुनिया में, इसलिए इसको शक्कर का प्याला कहते हैं। अमेरिका के 90% अंगूर का इस्तेमाल अंगूर के रस की तैयारी में किया जाता है, इसलिए कैलिफोर्निया को अंगूर के रस शराब का मुल्क कहा जाता है। बच्चों जो अंगूर की पैदावार का 90% का अंगूर का जो इस्तेमाल है उसके अंगूर के रस की तैयारी में किया जाता है, खासकर कैलिफोर्निया में, इसलिए इसको शराब का मुल्क कहा जाता है। इस तरह शुमाली अमेरिका में शुमाल मगरबी हिस्से के बहरील काहिल के किनारे ग्रैंड बैंक्स, न्यू इंग्लैंड के जॉन्स मॉन न्यूफाउंडलैंड साहिलों पर माहीगिरी के इलाके हैं। यानी आप देख सकते हैं दो तस्वीरें हैं, एक में आपको कैलिफोर्निया बताया गया है जो ऊपर लाल रंग का है, उसके नीचे जो एक तस्वीर बताई गई है उसमें यह है बहरुल काहिल के जो इलाके हैं, ग्रैंड बैंक्स का इलाका जो है वो न्यू फाउंडलैंड के इलाके जो माहीगिरी के लिए बहुत ही मशहूर हैं, क्योंकि बच्चों ये इलाके
शुमाल से आने वाली सर्द लहरें समंदर की और ख़त सरतान से आने वाली गर्म लहरों को मिलने का इलाका है, जो क्या है मछली पालन के लिए बहुत ही मुफीद इलाका है। इसलिए माहीगिरी के इलाके यहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं और मछलियों के पालन के लिए बहुत ही उम्दा इलाका है। कौन सा? ग्रैंड बैंक्स का। इसलिए न्यूफाउंडलैंड का जो इलाका है वो क्या है? ग्रैंड बैंक्स और न्यूफाउंडलैंड का इलाका जो है माहीगिरी के लिए बहुत ही मशहूर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ की मादनियात और सनतें। अब देखते हैं यहाँ की मादनियात और सनतें। शुमाली अमेरिका बहुत सारे कुदरती वसाइल से माला माल है। जैसे कि हमने पिछले वक्त में पढ़ा था कि यहाँ कई कुदरती वसाइल हैं जिसकी वजह से क्या है, बरअज़म बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो इसलिए बच्चों देखते हैं यहाँ की मादनियात और सनतें। ठीक है, तो यहाँ के सोने के ज़ख़ायर लोगों को इस तरफ खींच लाते हैं। आप तस्वीर में देखते हैं सोने के ज़ख़ायर के जो कानकनी की जाती है, वो आप एक तस्वीर इसका एक मंजर देख सकते हैं। यहाँ के जो सोने के ज़ख़ीरे हैं वो लोगों को इसकी तरफ खींचते हैं। इसके अलावा लोहे की कछधात, तांबा, निकल, चांदी और जस्त दीगर मादनी ज़ख़ायर हैं। कौन सा बच्चों? लोहे की कछधात, तांबा, निकल, जस्त दीगर क्या है? मादनी ज़ख़ायर हैं। आप तस्वीर में देखते हैं तांबा और निकल। इसके अलावा बराज़ा में कसीर मकदार में कोयला और पेट्रोलियम और गैस पाए जाते हैं। यानी इसके अलावा कसीर मकदार में कोयले के ज़ख़ीरे हैं, पेट्रोलियम और गैस के ज़ख़ीरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोहे की कानकनी की तस्वीर देख सकते हैं बच्चों। इसके अलावा शुमाली अमेरिका की सबसे पहली मादनी कान सोने की कान है। कौन सी बच्चों? सबसे पहली मादनी कान सोने की कान है। कैलिफोर्निया और यूकॉन वादियाँ सोने की कानों के अहम इलाके हैं। कैलिफोर्निया जो रियासत है मुत्तहदा अमेरिका का एक रियासत है वो, और यूकॉन की वादियाँ क्या है? सोने के इलाके, अहम इलाके हैं। सोने की अहम इलाके हैं। सुपीरियर झील और उसके हिस्से घिरे हुए इलाके बेशुमार लोहे की कश धातुओं के लिए मशहूर हैं। सुपीरियर जो झील है उसके अतराफ़ के जो इलाके हैं बच्चों वो लोहे की कशदात के लिए मशहूर हैं। मैक्सिको दुनिया का सबसे अहम चांदी की पैदावार का मुल्क है। इसके अलावा जो मैक्सिको है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चांदी का है बच्चों, मैक्सिको में पैदावार होती है, वहाँ पर मिलती है पैदावार। कहाँ पर? मैक्सिको। इसके अलावा यूएसए दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा पैदा करने वाला मुल्क है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासत है मुत्तहदा अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो क्या है सबसे ज़्यादा क्या है? तांबा पैदावार करता है दुनिया में। आप देख सकते हैं ये वो ज़ख़ायर इस नक्शे में तस्वीर में दिखता है जो आपको निशानदेही की गई है, वो क्या है? जहाँ पर तांबे के ज़ख़ायर पाए जाते हैं। इसके अलावा अपलेश के इनके इलाके बेहतरीन दर्जे के कोयले के ज़ख़ायर मौजूद हैं। यानी अब मशरक़ी कोहिस्तान इलाका जो अपलेशिंग इलाका था वहाँ पर गुंजान आबादी वाला इलाका है बच्चों, तो वहाँ पर क्या है? बेहतरीन दर्जे का कोयला दस्तियाब होता है। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं कोयले की कानकनी का एक मंजर। यूएसए दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला बरामद करने वाला मुल्क है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयला बरामद करने वाला मुल्क है दुनिया में। अलास्का, टेक्सास, लुसियाना चंद इलाकों में पेट्रोल और कुदरती गैस के ज़ख़ायर हैं। पेट्रोल और कुदरती गैस के ज़ख़ायर बच्चों लुसियाना, टेक्सास जैसे इलाकों में क्या है? अलास्का, ये यहाँ पर पेट्रोलियम कुदरती गैस के ज़्यादा ज़ख़ायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से रियासत मुत्तहदा अमेरिका बहुत ही ज़्यादा माशी तौर पर मजबूत और क्या है? तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है बच्चों। इसके इस्तेमाल से वहाँ के लोगों की मेयार ज़िंदगी बेहतर हुई है। आप इस नक्शे में तस्वीर में देख सकते हैं, ऊपर वो पेट्रोलियम कुदरती गैस के ज़ख़ायर हैं। इसके अलावा यूएसए और कनाडा बहुत ज़्यादा सही तौर पर तरक्की याफ्ता हैं। बिल्कुल सही बच्चों, इतने कुदरती वसाइल रखने के बावजूद वहाँ के इंसानी वसाइल का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के ज़रिए यूएसए और कनाडा क्या है? बहुत ज़्यादा सनती तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुके हैं। ये देखिए बच्चों तस्वीर आप देखते हैं, लोहे की कछधात, कोयला, तांबा, बॉक्साइट जैसे खाम अशिया बड़ी सनतों के लिए मददगार हैं। जैसे कोयला, बॉक्साइट जैसे खाम अशिया बड़ी सनतों के लिए मददगार है। यानी लोहे की कछधात बाकिया तमाम जो भी मादनियात हैं उसके लिए क्या है? बुनियाद है बच्चों। जो लोहे के कान है वो लोहे जो है लोहे की कछधात है वो क्या है? बाकी तमाम जो भी सनतें हैं उसके लिए क्या है? एक बुनियाद का काम करती है। ठीक है बच्चों, इसलिए तवानाई, नक़्ल व हमल, जदीद टेक्नोलॉजी भी उसी सनतकारी के असबाब है। यानी नक़्ल व हमल हम देख चुके हैं, हाँ, बहरी रास्ते यहाँ पर बेहतर हैं, हाँ, उसकी वजह से क्या है? और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कुदरती वसाइल, इन सब का इस्तेमाल से क्या है? ये जो बराज़म है वो क्या है? काफ़ी माशी तौर पर तरक्की याफ्ता हो चुका है। इसके अलावा आयरी, सुपीरियर, मिशिगन झीलों के इलाके लोहे और फौलादी सनतों की तरक्की के लिए मददगार है। यानी आयरी, मिशिगन जो झीलें हैं, अजीम झीलें, उनके इलाके क्या है? लोहे और फौलादी सनतों के लिए मशहूर और मददगार हैं।
आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, वो निशाने के इलाके क्या है, लोहे और फौलाद की सनती तरक्की के लिए मददगार है बच्चों। यहाँ के पिट्सबर्ग शहर को फौलाद का शहर कहा जाता है। यहाँ के पिट्सबर्ग शहर को फौलाद का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहे और फौलाद के ज़खायर मौजूद हैं। लोहे और फौलाद की सनतें अहम सनतें होने की वजह से दूसरी सनतें जैसे ऑटोमोबाइल्स, जहाज़रानी की तामीर, जहाज़ों की तामीर, लोकोमोटिव्स, भारी इंजीनियरिंग, हवाई जहाज़ वगैरह के लिए मददगार है। आप तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि लोहे और फौलाद की कुछ सनतों का सनतें क्या है, बुनियाद है दीगर सनतों के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसे कि इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, जहाज़ों की तामीर वगैरह के लिए ये काफ़ी मददगार हैं। यूएसए और कनाडा में नरम दरख्तों कागज़ का कार्डबोर्ड और अखबारी कागज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यूएसए और कनाडा में जो दरख्त है नरम दरख्त, उसका इस्तेमाल बच्चों कागज़ के कार्डबोर्ड और अखबारी कागज़ के लिए, यानी जो न्यूज़पेपर होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये कागज़ की तैयारी का एक मंजर है। कागज़ दरख्तों का गूदा और अखबारी कागज़ की रफ्त में कनाडा एक अहम मुल्क है। कागज़ दरख्तों का गूदा और अखबारी कागज़ की रफ्त में, यानी बच्चों यहाँ के जो दरख्तों का इस्तेमाल है, नरम दरख्तों का इस्तेमाल हो गया कागज़ के कार्डबोर्ड और अखबारों कागज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कनाडा क्या है, एक अहम मुल्क है जो क्या है, दरख्तों का गूदा और अखबारी कागज़ की रफ्त में, यानी दूसरे मुल्कों को फ़र्क करने में कनाडा सबसे अहम मुल्क है। आप ये दरख्त देख सकते हैं। शुमाली अमेरिका में पेड़ों को काटना एक मुनस्सिम पेशा, यानी शुमाली अमेरिका में पेड़ों को काटना एक मुनस्सिम पेशा है। इस पेशे को इख्तियार करने वाले, कनाडा में पेड़ों को काटने का पेशा इख्तियार करने वाले लोगों को कोलम्बर जाक्स कहा जाता है। यानी शुमाली अमेरिका में वैसे तो पेड़ों को काटना एक मुनस्सिम पेशा है बच्चों, इसलिए यहाँ पर जो पेड़ों को काटने वाले लोग हैं उनको कोलम्बर जाक्स कहा जाता है। आजकल लकड़ी के बदले प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, लकड़ी के बदले में हम जो है प्लास्टिक की अशिया इस्तेमाल करें, खासकर अपने दरवाजे हैं, हाँ प्लास्टिक के। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, वो क्या है, लकड़ी के बदले क्या है, प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल कर ले। इसलिए शिकागो शहर प्लास्टिक की सनतों के लिए मशहूर है। बच्चों इसी के साथ हमारा ये दूसरे से का इख्तिताम हुआ चलता है। तो बच्चों अब तक भी हमने दूसरे वक़्त में जो कुछ पढ़ा है, जो भी मालूमात हासिल की हैं, उसके अहम नुकात को एक बार फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने देखा यहाँ पर कुदरती नबातात के मुताल्लिक़ देखा, यहाँ पर मुख्तलिफ़ आबहवा के बारे में जाना, यहाँ के नबातात हैवानात के मुताल्लिक़ पढ़ा। उसके बाद यहाँ के मादनियात, सनतें, यहाँ के ज़राअत, यहाँ की फ़सलों के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो इलाके माहिगिरी के मशहूर हैं उसके बारे में जाना। उसके अलावा ये मुल्क कौन सी चीज़ों की पैदावार में, यानी मादनियात के ज़खायरों में कौन सा मुल्क कौन सी मादनियात पैदावार में सबसे आगे है, इसके मुताल्लिक़ पढ़ा। ठीक है बच्चों, हाँ इसी के साथ ये आज का हिस्सा सबक का इख्तिताम होता है बच्चों। तो हम क्या है, आज जिस वक्त में पढ़ाए गए मालूमात की बुनियाद पर मैं आपसे सवालात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप जवाबात देंगे। तो बच्चों मेरा पहला सवाल ये रहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी किस मुल्क में पाई जाती है? बिल्कुल बच्चों, अभी अभी मैंने आपको इसके मुताल्लिक़ बताया था कि चांदी की पैदावार किस मुल्क में होती है सबसे ज़्यादा, मैक्सिको। बिल्कुल सही बच्चों। अगला सवाल, शक्कर का प्याला किस मुल्क को कहा जाता है? बच्चों अभी हमने पढ़ा आज के वक्त में कि शक्कर की पैदावार करने वाला मुल्क कौन सा है सबसे ज़्यादा, शुमाली अमेरिका में। तो बिल्कुल सही जवाब, क्यूबा मुल्क क्या है, शक्कर की पैदावार के लिए सबसे मशहूर है। अगला सवाल, अमेरिका की मशहूर नदी कौन सी है? बच्चों ये सवाल हमने पिछले वक्त में ही पढ़ा है, आज ये हमने पढ़ा है, तो जवाब दीजिए बच्चों सोचकर। बिल्कुल सही, कौन सी? मिसिसिपी सबसे मशहूर नदी है। तो बच्चों अगला सवाल, कैलिफोर्निया किस लिए मशहूर है? कैलिफोर्निया किस लिए बच्चों? जवाब बिल्कुल सही, अंगूर के रस के लिए। बच्चों अगला सवाल, शुमाली अमेरिका की सबसे पहली मादनी खान कौन सी है? शुमाली अमेरिका की सबसे पहली मादनी खान, बच्चों सोचकर जवाब दीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा है मादनी खान के बारे में। बिल्कुल सही, सोने की कान। सबसे पहली कान कौन सी अमेरिका की? सोने की कान। अगला बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों चलते चलते अब मैं आपको होमवर्क के तौर पर चंद सवाल दूंगा, आप अपने असातिज़ा और सरपरस्तों के मातहत में इनको हल कीजिए। सबसे पहले सवाल, शुमाली अमेरिका में उगाई जाने वाली फसलों की फहरिस्त बनाइए। बच्चों अभी हमने आज पढ़ा कई फसलें हैं जो क्या उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ है, बार्ली है, ऊट्स हैं, हाँ मकई है, ये तमाम फसलें हैं, इनकी फहरिस्त बनानी होगी। तंबाकू है, हाँ ये तमाम फसलों की फहरिस्त बनानी है आपको। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल, अमेरिका में पाए जाने वाले मादनियात की फहरिस्त बनाओ। मादनियात बच्चों हमने देखा सोना है, चांदी है, तांबा है, हाँ निकल है, ये तमाम मादनियात हैं, इसकी फहरिस्त बनाइए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।